हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज इस वीडियो में हम हिंदी का पार्ट 9 पढ़ेंगे जिसका नाम है छींक। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है प्रस्तावना। बिल्ली का रास्ता काटना, छींक आना आदि अपशकुन नहीं होता, यह सब हमारा मन का वहम होता है। इस पार्ट में ऐसा ही कुछ बताया गया है। ठीक है बच्चों, तो चलिए पढ़ते हैं। राजन और राधा जल्दी जल्दी स्कूल के लिए तैयार हो रहे थे। उनके पापा मुकेश बार बार घड़ी देखकर परेशान हो रहे थे। उन्हें बच्चों को स्कूटर पर बिठाकर स्कूल छोड़ने जाना था। वे बोले, जल्दी करो, वापस आकर मुझे भी तो ऑफिस के लिए तैयार होना है। कितनी बार कहा कि रोज रात को सोने से पहले अपना बस्ता लगा लिया करो। सॉरी पापा कहते हुए राजन और राधा आ गए। मुकेश दोनों को स्कूल छोड़कर वापस घर आया, नाश्ता किया, फिर अपना बैग उठाकर ऑफिस के लिए चले। तभी रसोई में काम करने वाला नौकर मोहन जोर से छींका। मुकेश को तो देर हो रही थी, उसने मोहन की छींक का ख्याल भी नहीं किया। वह वहाँ बैठी मुकेश की बूढ़ी माँ ने टोक दिया, बेटा मुकेश जरा रुक जा, कहीं जाते समय किसी का छींकना अपशकुन होता है। मुकेश को देर हो रही थी, इसलिए उसने कहा, माँ अपशकुन तो तब होगा जब मुझे देर हो जाएगी। ठीक है, मेरी आधे दिन की छुट्टी कट जाएगी। और वह घर के बाहर निकल गया। तभी मुकेश की पत्नी सुधा आ गई। बूढ़ी माँ फिर बोल उठी, बहू तुमने भी नहीं रोका मुकेश को, तुम तो पढ़ी लिखी हो, समझदार हो, शुभ अशुभ का मतलब समझती हो। सुधा ने कहा, माँ जी तभी तो मैंने कुछ नहीं कहा, ये सब शुभ अशुभ के विचार अंधविश्वास के अलावा कुछ नहीं है। अंधविश्वास का मतलब होता है बच्चों, बिना कुछ जाने समझे हम किसी चीज़ पर विश्वास कर लें। ठीक है, वैसे नहीं है, कैसे नहीं है, लोग ऐसे ही तो नहीं मानते आए हैं। बूढ़ी माँ ने फिर कहा, शाम को मुकेश को वापस आने में कुछ देर हो गई, अक्सर ऐसा हो जाता है। सुधा मुकेश के लिए नाश्ता बना रही थी। राजन और राधा खेलकर आ गए थे। दादी माँ ने राजन से पूछा, राजन क्या समय हुआ है? दादी माँ, अभी 6:15 बजे हैं। रोज तो मुकेश 6 बजे आ जाता था, आज अभी तक नहीं आया, दादी माँ ने कहा। पापा आते ही होंगे कहकर राजन पढ़ने के लिए चला गया। लेकिन बूढ़ी माँ को चैन कहाँ था। वे बोली, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं, सब लोग इस घर में अपनी अपनी चलाते हैं। कितनी बार कहा कि शुभ अशुभ का विचार कर लिया करो। थोड़ी देर में मुकेश लौटा, हाथ में बैग के अलावा मिठाई का डिब्बा भी था। दोनों बच्चे और सुधा उत्सुकता से उसके पास गए। लो सब लोग मिठाई खाओ, आज मेरी तनख्वाह 5,000 रुपये बढ़ गई। मिठाई का डिब्बा उसने सुधा को थमाया और आगे बढ़कर बूढ़ी माँ के पैर छुए। माँ ने खुश रहो, खूब तरक्की करो का आशीर्वाद दिया और चुप हो गई। आगे चलते हैं। सुधा ने सबको मिठाई दी। मुकेश भी हाथ मुंह धोकर नाश्ता करने बैठा। तभी सुधा ने उसे माँ जी की साथ बात बताई। राजन और राधा दोनों हंसने लगे कि छींक तो आज शुभ शकुन बन गई, पापा की तरक्की जो हुई है। लेकिन मुकेश ने इस बात को यूं ही नहीं खत्म होने दिया। उसने राजन और राधा से पूछा, अच्छा बताओ छींक क्यों आती है? छींक, राजन ने सोचते हुए कहा, बस वह तो सभी को आती है। नहीं, मुकेश ने राधा से पूछा, तुम बताओ, नाक में कुछ फंस जाने से छींक आती है? तुम्हारा जवाब पूरा सही नहीं है। आओ चलो माँ के पास, उन्हें भी और तुम्हें भी बताता हूँ कि छींक क्यों आती है। मुकेश बोला। तो तीनों बूढ़ी माँ के पास जाकर बैठ गए। सुधा को रसोई का काम पूरा करना था, वह रसोई में चली गई। बूढ़ी माँ के पास मुकेश और दोनों बच्चे बैठे थे। मुकेश ने कहा, माँ तुम यह गलत सोचती हो कि छींक आना अपशकुन होता है।
मुझे मत समझा, सब लोग ऐसे ही तो नहीं कहते। बूढ़ी माँ अभी भी अपनी बात पर अड़ी थी। मुकेश ने कहा, सुनो माँ, चीख हमारी अपनी इच्छा से नहीं आती, यह तो वैसी ही स्वाभाविक क्रिया है जैसे हम सांस लेते हैं, हंसते हैं, रोते हैं। मुकेश 1 मिनट के लिए उठा और एक किताब ले आया जिसमें नाग का एक चित्र बना था। राजन और राधा के साथ माँ को भी यह चित्र दिखाकर मुकेश ने कहा, देखो, हमारी नाक के अंदर एक पतली झिल्ली होती है, वह सांस के द्वारा अंदर जाने वाली हवा को छानती है। झिल्ली का मतलब होता है बच्चों, मांस की एक पतली सतह होती है, ठीक है, उसी को झिल्ली बोलते हैं। अगर इस हवा में धूल का कोई ऐसा कण आ जाता है जो शायद हमें दिखाई भी ना दे, तो हमें छींक आती है। वह कण ऐसी ही हमारी झिल्ली से टकराता है तो झिल्ली में खुजलाहट या सुरसुराहट होती है और छींक की क्रिया अपने आप हो जाती है। ठीक है बच्चों। राजन और राधा ने कहा, होता है कि नाक की झिल्ली में सुरसुराहट होने से अंदर गई हवा झटके से बाहर आती है, इसमें फंसा हुआ धूल का कण वापस बाहर निकल जाता है। इसी बीच सुधा ने रसोई में झोंक लगाया। उसके बाद मुकेश, राजन और राधा तीनों को लगभग एक साथ ही छींक आ गई। छींक रुकने पर तीनों खूब हंसे। राजन बोला, पापा, इस बार तो छींक किसी और कारण से आई है। हाँ, तुम्हारी मम्मी ने जिन चीज़ों से झोंक लगाया है उनके गुण उस हवा में आए जिसे हमने सांस के द्वारा खींचा। उस हवा से नाक की झिल्ली में खुजलाहट या सुरसुराहट हुई और छींक आ गई। इस तरह जब हम उस जगह से गुजरते हैं जहाँ मिर्च की बोरियां रखी हों, या जब मिर्च का पाउडर तौलने वाले के बिल्कुल पास हम खड़े होते हैं तो हमें छींक आ जाती है। कारण वही है कि हवा में मिर्च के अदृश्य कण आकर हमारी नाक की झिल्ली से टकराते हैं। और पापा, जुकाम होने पर भी तो छींक आती है? राधा ने पूछा। जुकाम में नाक की झिल्ली में हल्की सूजन आ जाती है जब सांस द्वारा जाने वाली हवा उससे रगड़ खाती है, साथ ही अंदर से आने वाला पानी भी झिल्ली में सुरसुराहट पैदा करता है, इसीलिए छींक आती है। राजन ने दादी माँ को हिलाकर पूछा, समझ गई दादी माँ? मुझे नहीं समझा। राजन का हाथ झटककर दादी माँ ने कहा, तुम ही समझो इन ऊल जलूल बातों को। मुकेश और दोनों बच्चे हंसने लगे। तो बच्चों, इस कहानी से हमको क्या शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी जो अंधविश्वास होते हैं उन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। छींक आना, बिल्ली का रास्ता काट जाना, ये सभी कोई अंधविश्वास हैं, इन पर हमें विश्वास नहीं करना चाहिए। ठीक है, उसी के बारे में एक आज हमने इस पार्ट में पढ़ा है। ठीक है, तो इस वीडियो में आज हम इतना ही पढ़ेंगे। अगली वीडियो में इसके जो अभ्यास प्रश्न हैं उन्हें हम सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों।